तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं एक थ्योरी को डिस्कस करूंगा जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ही डॉक्टर डूम होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग आरडीजे के डॉक्टर डूम के लिए कितना एक्साइटेड हैं। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट इस वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में जब उसने डोरमामू को हराया था और इधर इसने अपनी रियलिटी से समय लाके लूप में फंसा दिया था, इसने ये काम भी किया और डोरमामू को हराया भी। लेकिन ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डार्क डायमेंशन एक सिंगल रियलिटी फेस है जो मल्टीवर्स से बाहर है और मल्टीवर्स में मौजूद होकर भी उससे अलग है। मल्टीवर्स के टाइमलाइन में जैसे अलग अलग संभावनाओं से अलग अलग रियलिटी से टाइम रियलिटीज बनती है, टाइम जोन से चीजें चेंज होती है, लेकिन इस डार्क डायमेंशन में ऐसा कुछ भी नहीं, एक सिंगल रियलिटी है और एक ऐसा समय है जिसको किसी को भी तंग नहीं करता। स्ट्रेंज ने जब डोरमामू को हराया था तो उसने टाइम को रिवर्स नहीं किया था, बल्कि टाइम का एक एहसास कराया था कि ये बीतता हुआ लगातार लूप सा एक पल कितना बांध के रखता है। तो ऐसे समय से आजाद एक एंटिटी को हराने के लिए समय का ही यूज किया गया। दूसरा, यहाँ डोरमामू को इन्फिनिटी वॉर जैसे पॉसिबिलिटीज देखने को हराया नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पे कोई अल्टरनेट रियलिटी नहीं है पास्ट और फ्यूचर की, बल्कि एक फ्यूचर की एक वास्तविकता है। बस आप इस चीज को याद रखो, हम इसको आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ इंटरनेट पे यह थ्योरी थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में पॉसिबिलिटीज को देखा था, तो उसने टोनी का एक रूप वो भी देखा जो डॉक्टर डूम का था, इसलिए टोनी को डॉक्टर स्ट्रेंज ने मरवा दिया। मेरे हिसाब से ये थ्योरी गलत भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर टोनी को डॉक्टर डूम जैसा नहीं देखा था। पहला रीजन ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर देख रहे थे न कि पास, और फ्यूचर उस पॉइंट से देख रहे थे टाइटन प्लेनेट पे ये मौजूद थे। इस मौजूद में लोग ये अपनी लेगेसी बना चुका था, एक अरेंजमेंट बन चुका था और टाइटन पे ये पॉसिबिलिटीज देखी जा रही थी। ये पॉसिबिलिटीज की शुरुआत होती है, मतलब यहीं से ही फ्यूचर आगे देखा जाएगा, पास में नहीं जाया जाएगा। तो टोनी की जो कहानी आगे बनी थी वो आयरन मैन के आसपास ही घूमेगी, ना कि डॉक्टर डूम के। और दूसरा रीजन ये है कि जिसे मैंने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि इन्फिनिटी स्टोन जैसे अपने पाथ से हटते हैं तो टाइम फ्लो बढ़ता है। एशियंट 1 को पता था 2012 में, तो ये भी बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पता होगा। इसलिए जब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए आया तो इन सभी सुपर हीरोज को इन्फिनिटी स्टोन्स के होल्ड में लग गया, तो स्ट्रेंज की ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन स्टोन की वजह से कोई भी टाइम फ्लो ना बटे और जैसे एंशियंट वन ने समझाया था वो सब कुछ ना हो। एक आउटकम निकला जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में देखा, और यही एक ऐसा कांड है जिसे दोबारा से समझाने की जरूरत है एमसीयू को, और वो डूम्सडे में फिर से दिखाई देगा। अभी के लिए डॉक्टर डूम की एक टीम में एक सोर्सरर होगा जो सेलिंग रिंग यूज करेगा, साथ ही उसके पास एक मास्क होगा जो तीसरी आंख की एक जगह भी होगी। ये कैरेक्टर कौन होगा इसके बारे में अभी तक नहीं बताया, मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी नहीं बताया जाएगा, ये सिर्फ हमारी अजम्पशंस हैं। इन्फिनिटी वॉर में काफी साल बाद रेड स्कल को दिखाया गया और पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। ये कुछ सरप्राइज होते हैं जो बस थिएटर में एंजॉय करने को मिलते हैं। वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम वाला लूप है पूरी मूवी में। थर्ड आई वाला डूम जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो डॉक्टर डूम का साथ देता रहेगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है। और आखिरी में जब बैटल वर्ल्ड बनेगा डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पे बैठा होगा एक गॉड एम्परर डूम बनकर, तब ये जो सोर्सरर है ये अपना मास्क हटाएगा, तब हमें समझ आएगा कि ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज थे जो हमेशा से डूम के साथ दे रहे थे। अब चलिए बात वापिस से हम लोग मल्टीवर्स मैडनेस के सीन पे आते हैं। वो रेड सीन में क्या हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए डार्क डायमेंशन जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें साफ कह दिया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज से कि तुम्हारी वजह से इंकर्जन हुआ जिसको हमें फिक्स करना है। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंकर्जन से डील नहीं करेंगे बल्कि इनफिनाइट इंकर्जन से, जिससे हमें लगातार डील करते रहेंगे। कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की के लिए इन दोनों ने साथ मिलकर हजारों मिशंस किया और ये एक दूसरे के लव इंटरेस्ट भी हैं और एक साथ हजारों सालों भी गुजार रहे हैं। डार्क डायमेंशन में वैसा समय नहीं है जैसा मल्टीवर्स टाइम स्पेस में चलता है, इसलिए किलिया और डॉक्टर स्ट्रेंज काफी क्लोज आ जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो 40 साल के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास 1000 साल के इंकर्जन की नॉलेज है, हजारों सालों की। ये पूरी तरीके से बदल गया, जैसा हमने पिछला डॉक्टर स्ट्रेंज देखा वो वैसा नहीं रहा। प्यार करने के लिए रिया किलिया है, बचाने के लिए मल्टीवर्स से ऐसा समय मौजूद है जो मल्टीवर्स के टाइम स्पेस से दूर है। मल्टी मतलब ये हो सकता है कि जैसा टाइम लाइन मूवी में चलता दिखाई दे वो शायद इस डायमेंशन में दिखाई ना दे। वहीं ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज तक आया प्लेट करना, प्यार में डोना उससे कमजोर करना, ये डूम का ही प्लान हो, क्योंकि क्लिया डूम के लिए काम करे ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज भी काम करने लग जाएगा। डूम से में डूम का इंटरेक्शन जितना भी सुपर हीरो से होगा, यहाँ पे डूम अपने आप को इनके सामने ऐसे नहीं दिखाएगा कि वही सबसे बड़ा विलन है इनके सामने। वो मैनिपुलेट करेगा, वो उनकी कमजोरियों से खेलेगा और अपने साथ मिला लेगा। वहीं एक सीन ऐसा भी होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियर को फिक्स कर रहे होंगे तो इनके सामने डॉक्टर डूम आएगा या स्ट्रेंज को पकड़ लिया जाएगा और डूम
डूम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज एक छोटी सी बैटल देखने को मिलेगी। बस यहाँ पे डूम हारने का नाटक करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज से, लेकिन वो इस चीज से कामयाब हो जाएगा कि वो भी इंकर्जन को फिक्स करना चाहता है। यही चीज जो डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम का आमना सामना होगा, ये तभी से डॉक्टर स्ट्रेंज डूम के लिए काम करने लग जाएगा। सेम कांड कॉमिक्स में हुआ था, जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अलग इंकर्जन को फिक्स कर रहे थे तब डॉक्टर डूम उनके सामने आया था और डॉक्टर डूम को कहा गया कि राबुल अलाल, और डॉक्टर डूम का ये नाम राबुल अलाल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहले इंट्रोड्यूस हो जाता। हमने जो न्यूमर सुने थे नाइटमेयर इसमें होगा, तो राबुल मनाल का नाम इसमें सामने आने वाला था। यही सेम सीन डूम्सडे में होने वाली थी। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम पे भरोसा कर लेगा और उसकी टीम में शामिल भी हो जाएगा। दूसरी तरफ इस चीज का ये ध्यान रखा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स में दिखे हैं, मतलब 2 ही बार एवेंजर्स मूवी में दिखे हैं, वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इमोशनलेस लॉजिकल दिखाया गया। लेकिन बात है जब खुद की मूवी की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ प्यार में गिर रहा है। आगे डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ भी यही होने वाला है। डूम्सडे में स्ट्रेंज के कैरेक्टर के लिए कुछ अलग ही प्लान है कि जो उससे प्यार करती है वो उससे दूर जाएगी। एक इमोशनल हार्ट ब्रेक वाला सीन होगा डॉक्टर स्ट्रेंज का। वहीं लास्ट में जब बैटल वर्ल्ड बनाना होगा, इन सारी रियलिटीज को मिटाना होगा, तब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टर डूम का साथ देना होगा। और ये चीजें जितने भी मल्टीपल रियलिटीज है, इन सभी रियलिटी को एक साथ एक सिंगल रियलिटी में देना होगा। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का एक क्लॉज ये भी है कि डार्क डायमेंशन में पॉसिबिलिटीज को नहीं देखा जा सकता, जैसे इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के खिलाफ देखा था। मतलब डार्क डायमेंशन की यहाँ पे कोई मल्टीपल रियलिटी नहीं है, इसलिए डार्क डायमेंशन के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को नहीं देखा जा सकता। ऐसे में अगर इस डायमेंशन में डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं जानता है कि डॉक्टर डूम का पहला बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या रही है। स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई से सामने वाले बंदे को जज कर सकता है कि गुड है या इवल, जैसे कि क्लियर के साथ हुआ था। और स्ट्रेंज की ये थर्ड आई है, उसकी पावर में से ये पावर ये भी है कि सामने वाले की विशेष देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा। को ये चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जितने भी कांड हुए हैं वो एक विलेन ही दिख रहे हैं। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डोरनामो को हराने के लिए समय के लिए नेम को बदलना, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए अपने आप को मिटा देना, और एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आए तो इस बैटल को ऐसे लड़ा कि वो उस चीज का हिस्सा ही नहीं था। स्पाइडरमैन नो वे होम, वहाँ पे भी गलतियां हुई, वहाँ पे फिर आए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से वही सबसे बड़े विलन बन गए हैं। वहीं एमसीयू में ये भी साफ कर दिया गया है कि 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को बाकी सारे के सारे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट है वो एक इवल हैं। जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट है वो एक समय तक अच्छाई का रास्ता लेते हैं। जब समय कुछ सही करना हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि सब कुछ सही कर सकता है, तो वो धीरे धीरे इवल वाले पक्ष में चले जाते हैं। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज में टाइम स्पून से खेला गया, रियलिटी में ब्रेक हुआ, वोंग को जिंदा किया गया जो मर चुका था, और डोरमामो से एक समझौता किया गया रियलिटी से दूर जाने के लिए। शुरुआत में होने वाले ये सारे कांड एक कारण बन जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इंकर्जन शुरू हुए। इन्फिनिटी वॉर में अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक पॉसिबिलिटी देखी जहाँ पे थैनोस को हराया जाना था, जहाँ पे टाइम फ्लो बटा 2014 की गमोरा। इस समय प्रेजेंट में स्टीव 2005 में चले गए, और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, बल्कि यही एक चेन रिएक्शन होती है जहाँ पे एक गलती से ये सब कुछ शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ नो वे होम को देखे तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये कांड भी डराने वाला है। यहाँ पीटर के एडमिशन नहीं मिल रहा है और डॉक्टर से मैजिक स्पेल से बाकी सभी यादों को मिटा रहे हैं। भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे मैजिक परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन ये एक रिस्की चीज थी। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए तो स्पाइडरमैन में हमने देखी थी एंड्रू और टोबी 616 में आ गए, इनके जो विलन थे वो भी 616 में आ गए। दूसरी तरफ 616 से बाकी चीजें जाने लगी। दूसरी तरफ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो अकेले थैनोस को हरा दिया, और ऐसी इल्यूमिनाटी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। यहाँ स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्क होल्ड का मैजिक का यूज किया। अलग अलग रियलिटी में थैनोस को हराने के कई तरीके देखे, और कहा जाए तो डार्क होल्ड ही अपने आप में इतनी बड़ी पावर है कि सामने कोई भी हो उसे हराया नहीं जा सकता। फिलहाल यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की वजह ये थी कि थैनोस को उसने हरा दिया, बल्कि वजह ये थी कि डार्क मैजिक का यूज किया। डार्क मैजिक का प्रभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उससे करप्ट हो ही चुके हैं। यहाँ जो कुछ भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुआ, यह पूरी इल्यूमिनाटी टीम जानती थी कि ये सही नहीं थी। स्ट्रेंज को ये महसूस हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं है, इसीलिए वो स्ट्रेंज ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया, और 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक का यूज किया। इस कहानी की मतलब सुनने के बावजूद
मूवी के दूसरे स्ट्रेंज के साथ क्या हुआ था। मॉर्डो ने पहले डॉक्टर स्ट्रेंज में ये समझ लिया था कि यहाँ ये जो भी कांड हुए हैं उसका बिल तो चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन इस चीज पे अगर हम ध्यान दे तो स्ट्रेंज ने ये जो भी कुछ भी किया उसकी गलती बताने वाला गलती कोई नहीं था, इसलिए स्ट्रेंज वो सब करता रहा जो उसे सही लगा। अब आगे ये होगा कि कॉमिक्स की तरह यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आएंगे ब्लैक प्रीस्ट और उसके मतलब कांडों के बारे में बताएंगे और उसे सारी चीजें फिक्स करने का बोलेंगे। शुरुआती हक में ये चीजें हो चुकी है, ब्लैक प्रीस्ट का मेंबर है और मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रीस्ट का मेंबर है और वो इसकी वजह से इंकर्जन होने लगा है। इससे इसीलिए ये चीज में नोटिस होती है कि डूम का एक मास्क जिसमें आंख की मतलब एक आंख की जगह होगी। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग अपनी थ्योरी हमारे साथ शेयर करें जिसको मैं कमेंट में पढ़ना चाहूंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। बाय।